और इस वक्त मेरठ से समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी जी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार लोकसभा का? नहीं, लड़ने जा रहे थे। अब तो टिकट दूसरे को हो गया जी, तो अब क्या लड़ेंगे हम लोग। तो अभी नामांकन तो लिया है आपने? हाँ, वो इसलिए ले लिया था हमने कि इमरजेंसी में वो टिकट कब दें, वो देरी हो जाए, कुछ हो जाए, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है फार्म में, उससे पूरा करने के लिए वो लिया था हम। तो ऐसी चर्चाएं थी कि आपको चुनाव मैदान में उतार रहे हैं, लेकिन एक नाम आपका न करके प्रधान साहब को उतार दिया। हाँ, ये पार्टी का अधिकार है, तो किसको लड़ाना चाहे किसको नहीं लड़ाना चाहे, जो पार्टी का अधिकार है, वो जो आदेश है उसका पालन करेंगे। लेकिन अंसारी साहब, एक सवाल ये बनता है कि आपको टिकट न देने का कोई कारण आपको नजर आया अभी तक? ये बात तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता पाएंगे, क्योंकि दोनों फैसले उन्हीं के हाथ में है, ये हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूं क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर देखें तो मुस्लिम समुदाय की संख्या बहुत ज्यादा है। मेरठ में भी लगभग 30% मुस्लिम वोटर हैं। तो फिर ऐसे में अगर माना जाए तो रफीक अंसारी एक बेहतर प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन उसके बाद भी टिकट न देने का कोई कारण आपको तो नजर आता होगा? नहीं, मुझे कोई कारण नहीं नजर आता। मैं तो जैसे, क्योंकि हम तो मांगने वाले होते हैं जी। अब देने वाले का फैसला है, तो उनके क्या सोच है, क्या समझ है, वो हमसे बेहतर ही होगी उनकी हर चीज। वो ज्यादा दूर तक समझते हैं, हम नीचे तक समझते हैं, तो जो भी फैसला उनका है वो हमारे सर माथे है। लेकिन दावेदारी रखी थी आपने, बात की थी? हाँ, वो कस के अभी भी है, अभी भी चल रही है बात? अरे भाई, अभी को समय थोड़ी निकल गया। ये तो अभी भी बदल सकते हैं, जो हम वो उसे दे सकते हैं तो हमें भी दे सकते हैं। पहले वाले कट गया था, कट के उसको दे दिया, तो किसी का भी उनका अधिकार है, किसी को दे टिकट। तो अभी भी दावेदारी है आपकी? मरते दम तक पूरी ताकत के साथ। और मान लीजिए उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर क्या? पार्टी के आदेशों का पालन है, जो भी पार्टी के आदेश है उसका पालन करेंगे। लेकिन आपके कार्यकर्ताओं की भी इच्छा है, आपके समाज की भी इच्छा है कि आप प्रत्याशी बने और अब विधानसभा के बाद संसद पहुंचे। देखिए, बहुत सारे लोगों की इच्छाएं होती हैं, सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। अब जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, वही हमारा फैसला है। तो उम्मीद की जाए कि नामांकन मिल गया है, फिर प्रत्याशी बदलेगा और आप दाखिल करेंगे? अब देखिए, ये तो ऊपर वाला जाने या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने। हमारे पक्ष में होता है तो जब भी फैसला मानेंगे, आखिर का फैसला उनका ही। पर दावेदारी भी रहेगी? दावेदारी तो जब तक है, सब कुछ तो है भी। क्या अखिलेश जी से एक बार फिर बात करेंगे? नहीं, अब बात नहीं करेंगे हम उनसे। वो चाहेंगे, उन्हें सब चीज की जानकारी है, पूरा प्रदेश चला रहे हैं वो, देश पे उनकी निगाह है, तो सब चीज की उन्हें जानकारी है। वो जो उचित समझेंगे वही फैसला लेंगे वो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए। तो ये रफीक अंसारी जी हैं, समाजवादी पार्टी से मेरठ सीट पे विधायक हैं, और उम्मीद इन्हें अभी भी यही है, दावेदारी अपनी अभी भी ये पेश कर रहे हैं कि टिकट फिर से बदले और इन्हें यहाँ से सांसद प्रत्याशी के तौर पर उतारा जाए, ताकि ये यहाँ कुछ बेहतर करने के लिए समाज के बीच में पहुंचेंगे। सर, चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार लोकसभा का? नहीं, लड़ने जा रहे थे। अब तो टिकट दूसरे को हो गया जी, तो अब क्या लड़ेंगे हम लोग। तो अभी नामांकन तो लिया है आपने? हाँ, वो इसलिए ले लिया था हमने कि इमरजेंसी में वो टिकट कब दें, वो देरी हो जाए, कुछ हो जाए, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है फार्म में, उससे पूरा करने के लिए वो लिया था हम। तो ऐसी चर्चाएं थी कि आपको चुनाव मैदान में उतार रहे हैं, लेकिन एक नाम आपका न करके प्रधान साहब को उतार दिया। हाँ, ये पार्टी का अधिकार है, तो किसको लड़ाना चाहे किसको नहीं लड़ाना चाहे, जो पार्टी का अधिकार है, वो जो आदेश है उसका पालन करेंगे। लेकिन अंसारी साहब, एक सवाल ये बनता है कि आपको टिकट न देने का कोई कारण आपको नजर आया अभी तक? ये बात तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता पाएंगे, क्योंकि दोनों फैसले उन्हीं के हाथ में है, ये हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूं क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर देखें तो मुस्लिम समुदाय की संख्या बहुत ज्यादा है। मेरठ में भी लगभग 30% मुस्लिम वोटर हैं। तो फिर ऐसे में अगर माना जाए तो रफीक अंसारी एक बेहतर प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन उसके बाद भी टिकट न देने का कोई कारण आपको तो नजर आता होगा? नहीं, मुझे कोई कारण नहीं नजर आता। मैं तो जैसे, क्योंकि हम तो मांगने वाले होते हैं जी। अब देने वाले का फैसला है, तो उनके क्या सोच है, क्या समझ है, वो हमसे बेहतर ही होगी उनकी हर चीज। वो ज्यादा दूर तक समझते हैं, हम नीचे तक समझते हैं, तो जो भी फैसला उनका है वो हमारे सर माथे है। लेकिन दावेदारी रखी थी आपने, बात की थी? हाँ, वो कस के अभी भी है, अभी भी चल रही है बात? अरे भाई, अभी को समय थोड़ी निकल गया। ये तो अभी भी बदल सकते हैं, जो हम वो उसे दे सकते हैं तो हमें भी दे सकते हैं। पहले वाले कट गया था,
कट के उसको दे दिया, तो किसी का भी उनका अधिकार है किसी को दे टिकट। तो अभी भी दावेदारी है आपकी, मरते दम तक पूरी ताकत के साथ। और मान लीजिए उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर क्या? पार्टी के आदेशों का पालन है, जो भी पार्टी के आदेश है उसका पालन करेंगे। लेकिन आपके कार्यकर्ताओं की भी इच्छा है, आपके समाज की भी इच्छा है कि आप प्रत्याशी बने और अब विधानसभा के बाद संसद पहुंचे। देखिए, बहुत सारे लोगों की इच्छाएं होती हैं, सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। अब जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है वही हमारा फैसला है। नहीं तो उम्मीद की जाए कि नामांकन मिल गया है, फिर प्रत्याशी बदलेगा और आप दाखिल करेंगे। अब देखिए, ये तो ऊपर वाला जाने या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने। हमारे पक्ष में होता है तो हम जब भी फैसला मानेंगे, आखिर का फैसला उनका ही। पर दावेदारी भी रहेगी। दावेदारी तो जब तक है, सब कुछ तो है भी क्या। अखिलेश जी से एक बार फिर बात करेंगे। नहीं, अब बात नहीं करेंगे हम उनसे। वो चाहेंगे, उन्हें सब चीज की जानकारी है, पूरा प्रदेश चला रहे हैं वो, देश पे उनकी निगाह है, तो सब चीज की उन्हें जानकारी है। वो जो उचित समझेंगे वही फैसला लेंगे वो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए। तो ये रफीक अंसारी जी हैं, समाजवादी पार्टी से मेरठ सीट पे विधायक हैं, और उम्मीद इन्हें अभी भी यही है, दावेदारी अपनी अभी भी ये पेश कर रखे हैं कि टिकट फिर से बदले और इन्हें यहां से सांसद प्रत्याशी के तौर पर उतारा जाए, ताकि ये यहाँ कुछ बेहतर करने के लिए समाज के बीच में पहुंचेंगे। सर, चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार लोकसभा का? नहीं, लड़ने जा रहे थे, अब तो टिकट दूसरे को हो गया, तो अब क्या लड़ेंगे हम लोग। अभी नामांकन तो लिया है आपने? हाँ, वो इसलिए ले लिया था हमने कि इमरजेंसी में वो टिकट कब दें, वो देरी हो जाए, कुछ हो जाए, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है फार्म में, उससे पूरा करने के लिए वो लिया था हम। तो ऐसी चर्चाएं थी कि आपको चुनाव मैदान में उतार रहे हैं, लेकिन एकाएक नाम आपका न करके प्रधान साहब को उतार दिया। हाँ, ये पार्टी का अधिकार है, तो किसको लड़ाना चाहे किसको नहीं लड़ाना चाहे, जो पार्टी का अधिकार है, वो जो आदेश है उसका पालन करेंगे। लेकिन अंसारी साहब, एक सवाल ये बनता है कि आपको टिकट न देने का कोई कारण आपको नजर आया अभी तक? ये बात तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता पाएंगे, क्योंकि दोनों फैसले उन्हीं के हाथ में है, ये हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूं क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर देखें तो मुस्लिम समुदाय की संख्या बहुत ज्यादा है। मेरठ में भी लगभग 30% मुस्लिम वोटर हैं। तो फिर ऐसे में अगर माना जाए तो रफीक अंसारी एक बेहतर प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन उसके बाद भी टिकट न देने का कोई कारण आपको तो नजर आता होगा? नहीं, मुझे कोई कारण नहीं नजर आता। मैं तो जैसे, क्योंकि हम तो मांगने वाले होते हैं जी। अब देने वाले का फैसला है, तो उनके क्या सोच है, क्या समझ है, वो हमसे बेहतर ही होगी उनकी हर चीज। वो ज्यादा दूर तक समझते हैं, हम नीचे तक समझते हैं, तो जो भी फैसला उनका है वो हमारे सर माथे है। लेकिन दावेदारी रखी थी आपने, बात की थी? हाँ, वो कस के अभी भी है, अभी भी चल रही है बात? अरे भाई, अभी को समय थोड़ी निकल गया। ये तो अभी भी बदल सकते हैं, जो हम वो उसे दे सकते हैं तो हमें भी दे सकते हैं। पहले वाले कट गया था, कट के उसको दे दिया, तो किसी का भी उनका अधिकार है किसी को दे टिकट। तो अभी भी दावेदारी है आपकी, मरते दम तक पूरी ताकत के साथ। और मान लीजिए उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर क्या? पार्टी के आदेशों का पालन है, जो भी पार्टी के आदेश है उसका पालन करेंगे। लेकिन आपके कार्यकर्ताओं की भी इच्छा है, आपके समाज की भी इच्छा है कि आप प्रत्याशी बने और अब विधानसभा के बाद संसद पहुंचे। देखिए, बहुत सारे लोगों की इच्छाएं होती हैं, सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। अब जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है वही हमारा फैसला है। नहीं तो उम्मीद की जाए कि नामांकन मिल गया है, फिर प्रत्याशी बदलेगा और आप दाखिल करेंगे। अब देखिए, ये तो ऊपर वाला जाने या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने। हमारे पक्ष में होता है तो हम जब भी फैसला मानेंगे, आखिर का फैसला उनका ही। पर दावेदारी भी रहेगी। दावेदारी तो जब तक है, सब कुछ तो है भी क्या। अखिलेश जी से एक बार फिर बात करेंगे। नहीं, अब बात नहीं करेंगे हम उनसे। वो चाहेंगे, उन्हें सब चीज की जानकारी है, पूरा प्रदेश चला रहे हैं वो, देश पे उनकी निगाह है, तो सब चीज की उन्हें जानकारी है। वो जो उचित समझेंगे वही फैसला लेंगे वो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए। तो ये रफीक अंसारी जी हैं, समाजवादी पार्टी से मेरठ सीट पे विधायक हैं, और उम्मीद इन्हें अभी भी यही है, दावेदारी अपनी अभी भी ये पेश कर रखे हैं कि टिकट फिर से बदले और इन्हें यहाँ से सांसद प्रत्याशी के तौर पर उतारा जाए, ताकि ये यहाँ कुछ बेहतर करने के लिए समाज के बीच में पहुंचेंगे। विजय संजीव के साथ दीपेश बरगले, रिपब्लिक भारत।